नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेज में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। राम भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो। आज का क्वेश्चन है राम काव्यधारा से संबंधित कृत राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? ऑप्शन ए प्राणचंद चौहान, बी अग्रदास, सी हृदय राम, डी प्रियादास। किसकी रचना है राम ध्यान मंजरी? ऑप्शन बी है अग्रदास। क्या है? ऑप्शन बी अग्रदास सही हो जाएगा। राम ध्यान मंजरी के रचनाकार अग्रदास हैं। इनके बारे में इनके ग्रंथ जो हैं, अग्रदास के अन्य प्रमुख ग्रंथ हितोपदेश, उपखाणा बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टयाम या राम अष्टयाम इनकी रचना है। इसके बाद आते हैं प्रियादास। प्रियादास की रचना है भक्ति रस बोधनी। प्राणचंद ने रामायण महानाटक लिखा है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कीर्ति में है? ऑप्शन ए बीजक, ऑप्शन बी गोरखबानी, ऑप्शन सी कवितावली, ऑप्शन डी नाथबानी। कवितावली स्वामी तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। गोरखबानी पीतम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है। बीजक कबीर की है, जिसे धर्मदास ने लिखा है। नाथ बानी अब कौन सी रचना है ये काव्य कृति किसकी है? तो आंसर सी हो जाएगा कवितावली। क्या है? कवितावली। कवितावली जो है स्वामी तुलसीदास की रचना है। इसी के अंदर गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग पंक्ति है। कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसमें भी 7 कांड हैं। कितना? 7 कांड हैं। तुलसीदास जी की अन्य कृतियां हैं बैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न जो ज्योतिष ग्रंथ है, रामलला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? इनके शरीर में पीड़ा हुई थी। और शरीर में पीड़ा कहाँ हुई थी? इनके बाह में, हाथ के जब बाह होता, बाह जिसे बोलते हैं, वहाँ पे पीड़ा हुई थी। उसी के कष्ट निवारण के लिए तुलसीदास जी ने रचना की थी। उस रचना का क्या नाम है? ऑप्शन ए विनय पत्रिका, सी हनुमान बाहुक, सी रामचरितमानस, डी जानकी मंगल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हनुमान बाहुक। क्या है? हनुमान बाहुक। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। यह तुलसीदास की हनुमत भक्ति संबंधी स्वतंत्र रचना है। रामचरितमानस, रामलला नहछु, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और तुलसी की अन्य अनेक प्रमुख रचना है, जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु भारतीय जनमानस के पटल पर अमर बना दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साखी सबदी दोहरा कहीं किहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी कबीर, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी कुतुबन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तुलसीदास।
क्योंकि ये तुलसीदास जी की ही रचना की पंक्ति है। साखी शब्दी दोहरा कहीं किहनी उपखान, भगति निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। किसकी रचना है ये? तुलसीदास की रचना है, जो दोहावली की है। किसकी है? दोहावली की है। कबीर की रचना है, हरि मोरा प्यू मैं हरि की बहुरिया। हरि मेरे प्रिय हैं और मैं हरि की बहुरिया या बहू हूँ। इसके बाद आते हैं कुतुबन, जिन्होंने मृगावती की रचना की थी। उनकी पंक्ति है, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न कोई। जायसी की पद्मावत से है, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। सॉरी, ये क्वेश्चन डबल बार आया है, अभी आपको बताए हैं। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। किसकी है? तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? ये क्वेश्चन भी हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि तुलसीदास जी का दार्शनिक मत क्या था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विशिष्टाद्वैतवाद। ये विशिष्टाद्वैतवाद मत के भक्त कवि थे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्ति शाखा के सर्वप्रथम कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास आचार्य रामानुजाचार्य के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद से सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य तथा शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की रचना कब हुई थी? ये भी हमने आपको कल ही बताया है कि रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1631 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1631। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विसंत में हुई थी। तुलसीदास जी की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय जो है, वैराग्य संदीपिनी ये मुक्तक काव्य है जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस प्रबंध महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है। कृष्ण गीतावली गीत काव्य है ब्रज भाषा। विनय पत्रिका गीत काव्य है ब्रज भाषा। कवितावली मुक्तक ब्रज भाषा में है। दोहावली मुक्तक और ये भी ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या क्या है? विनय पत्रिका जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है उनमें कुल पद कितने हैं या पदों की कितनी संख्या है, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 269, ऑप्शन बी है 272, ऑप्शन सी है 279, ऑप्शन डी है 289। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 279 पद है विनय पत्रिका में। कितने हैं? 279 पद हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास जी की अन्य काव्य कृति है रामचरितमानस, जिसमें 1074 दोहा हैं। दोहावली में 573 दोहा हैं। बरवे रामायण में 72 पदों की संख्या है। कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? जोड़े को सही करना है। इसमें पहला संप्रदाय है ऋषि संप्रदाय, दूसरा रुद्र संप्रदाय, तीसरा शनकादि संप्रदाय, चौथा राधा बल्लभ संप्रदाय। श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र विष्णु स्वामी, शनकादि श्री हितहर जी, राधा बल्लभ संप्रदाय निम्बार्काचार्य। अब ऑप्शन कौन सा सही होगा? मिलान कीजिए इसमें कौन सा सही है इसमें।
तो इसमें बी सही होगा। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। किसका है? विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं। इससे संबंधित जो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध रखते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद से, ठीक है। इसके बाद रुद्र संप्रदाय आते हैं विष्णु स्वामी। शनकादि निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरि वंश, ये थे इनके संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश पूछा गया, किसने किया है? ऑप्शन ए केशवदास, बी अग्रदास, सी लालदास, डी नाभादास। आंसर हो जाएगा बी अग्रदास। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बारे में है कि राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बाल कृष्ण, बाल अली, रसमाला और राम शरण। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन। अब मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारे एग्जाम को क्रैक करिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।